लोकसभा में आज प्रधानमंत्री मोदी बोले और तीखे हमलों के साथ कांग्रेस को कृषि कानून समझा दिया। हालांकि जब पीएम बोल रहे थे तब कांग्रेस के सांसदों ने पीएम का विरोध किया और सदन से वॉकआउट भी कर दिया। इस पर पीएम ने भोजपुरी में तंज कसा और कहा कि विपक्ष का रवैया कुछ ऐसा है कि न खेलब न खेले देव, खेल बिगाड़। रिग्रेसिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, हम रिग्रेसिव पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते हैं और इसलिए और भोजपुरी में तो एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेल में बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं। मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताएं। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में टोल प्लाजा, सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? कृषि कानून पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने जहां किसानों को भरोसा दिया, वहीं कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो, ये तो ऑप्शनल है। जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है, ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके। और इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो लोकसभा में प्रधानमंत्री के तीखे हमले के बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से इंडिया न्यूज ने बातचीत की। प्रधानमंत्री का जब भाषण हो रहा था, आपने 3-4 बार प्रोटेस्ट किया, आप बीच में बोले, किसानों का मुद्दा उठाया, कई बार पीएम ने कहा कि नहीं हो गया, आप अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, पीएम एक बार बैठ भी गए, विरोध भी हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। देखिए, आज जब पीएम साहब ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना बात रखने के लिए आया था, बड़े सम्मान के साथ हमारा देश की प्राइम मिनिस्टर है, उनकी बात तो हमें सुनना चाहिए। मैं सुनते रहे।
लेकिन जब पीएम साहब खुद किसानों के बारे में जिस ढंग से बात रखते थे, मुझे ये लगा कि हमारे पीएम साहब किसानों के साथ सही वार्ता नहीं कर रहे। पहले तो वो कह दिया किसानों के बारे में कि अफवाह फैला जा रहा है। मैंने उठ के कहा कि हमारा किसान क्या बेवकूफ है, बुद्धू है कि अफवाह फैला है कोई और वो आंदोलन करते रहे और 200 से ज्यादा किसानों की मौत भी हो जाए। हमारा किसान क्या बेवकूफ है। आप कहते हैं कि आप हिंदुस्तान के किसानों के लिए गर्व महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं और लोहे की कील बैठा देते हैं, कटीले तारों की बैरिकेड लगा देते हैं, बिजली पानी बंद कर देते हैं। ये कैसा देश बनाना चाहते? किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन हासिल करने की रणनीति में जुट गई है। राज्य भर में जय जवान जय किसान रैली की योजना बनाई गई है और इसी के तहत प्रियंका कांग्रेस के मजबूत के लिए सहारनपुर में किसान महापंचायत में पहुंची। लेकिन महापंचायत रैली में जाने से पहले प्रियंका गांधी मां शाकंभरी देवी मंदिर पहुंची और मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रियंका देवी की मूर्ति के सामने ध्यान मग्न नजर आईं। पूजा अर्चना के बाद मंदिर में उनको प्रसाद और चुनरी दी गई। समर्थकों की भारी भीड़ के साथ प्रियंका मंदिर से निकली। प्रियंका ने बाबा पूरा देव की भी भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। मंदिर में उनके साथ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और दूसरे नेता भी मौजूद रहे। प्रियंका इसके बाद रायपुर में मौजूद हजरत रायपुरी की दरगाह के लिए रवाना हो गई। दरगाह में भी प्रियंका गांधी ने अकीदत के फूल अर्पित किए, कुछ देर बैठी और दुआ मांगी। पश्चिम यूपी में फिर से पैठ बनाने के लिए कांग्रेस ने सहारनपुर से शुरुआत की है और इसीलिए रैली को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी। हैरत की बात नहीं कि लोग बड़ी तादाद में पंचायत में शामिल हुए। किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। यहाँ तक कि आसमान पर ड्रोन से निगरानी होती रही, जबकि मंच पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया और रामपुर की पूर्व सांसद बेगम नूर बानो के अलावा प्रमोद कृष्णन और दूसरे संत भी नजर आए। इसके बाद प्रियंका गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। आपको मालूम होगा कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी बंद करवाई, कानून लगवाया कि जमाखोरी बंद होनी चाहिए। उस कानून को आज बदला गया। ये नया कानून बड़े बड़े खरबपतियों को मदद करेगा। आपको उपज का दाम क्या मिलना है, आपसे कब खरीदा जाएगा, कैसे खरीदा जाएगा, ये वो तय करेंगे। दूसरा कानून एक ऐसा कानून है जो सरकारी मंडियों को अंत में बंद कर डालेगा, क्योंकि उस कानून के तहत जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो अपनी प्राइवेट मंडियां खोलेंगे और जबकि सरकारी मंडी में आपको टैक्स लगेगा तो प्राइवेट मंडी में आपको टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि तमाम किसान सबसे पहले प्राइवेट मंडियों में चले जाएंगे। लेकिन आस्ते आस्ते ये होगा कि जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो उन मंडियों में सामान स्टॉक में रखें। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पश्चिमी यूपी में जाटों और मुसलमानों को एक साथ लाने और अपना खोया जनाधार हासिल करने की जुगत में लगी है। मंदिर और दरगाह जाने के बाद प्रियंका मंच पर भी हिंदू संतों के साथ नजर आईं। यहाँ तक कि गले में भगवा भी पहना। सियासी गलियारों में किसान आंदोलन को लेकर पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई जब किसान नेता राकेश टिकैत सफाई करते नजर आए। राकेश टिकैत ने बॉर्डर के इलाके की सफाई की और बैरिकेडिंग के पास खुद झाड़ू लगाई। वहां पर एक बोर्ड जिस पर धारा 144 लगने का जिक्र है, राकेश टिकैत ने उस बोर्ड पर जमा हुई धूल को भी साफ कर दिया। इंडिया न्यूज से बातचीत में राकेश टिकैत ने एक बार फिर कानून वापसी की मांग को दोहराया और तब तक आंदोलन जारी रखने का दावा किया। देखिए यहाँ एक केक कटा है, किनका केक कटा है वो सीधे हम उनसे पूछ लेते हैं। आज का दिन काफी अहम है, प्रियंका गांधी यूपी में जा रही हैं और लगातार आंदोलन, आप कुरुक्षेत्र गए थे, कल ये बात हो रही थी कि महाभारत में
कुरुक्षेत्र था, आप भी कुरुक्षेत्र गए, रणभूमि, तमाम तरह के शब्दों की अब उच्चारण यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। केक भी कटा है, क्या आज की प्रक्रिया? आज की प्रक्रिया है कि किसी जवान का जन्मदिन था, हमारे कानों में खबर आई कि मेरा जन्मदिन है, परिवार वहां इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जन्मदिन किसान मनाएगा उसका जवान का, हाँ नाम तो नहीं हम बताएंगे उसको, हाँ ना भाई किसान उसका परिवार ये है, उसको घर की आदनाव है, वो अपने ड्यूटी पर है, जन्मदिन तो किसान मनाएगा। मतलब आपको पता चला कि किसान जो जवान है वो ड्यूटी पर है और उनके घर में बर्थडे नहीं मनाया जा रहा है, आपने बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट किया? यही है ड्यूटी पे, यही है। अच्छा यही ड्यूटी? हाँ यही है। कहीं आपके गांव से तो नहीं है? गांव से नहीं है, हमारे तो गांव सारा ही हमारा गांव है, तो उसका ही जन्मदिन किसान मना रहे हैं। क्या चल रहा है महाभारत में? अब मैं महाभारत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ हालांकि, लेकिन क्या चल रहा है इस आंदोलन? ये तो आंदोलन चलेगा लंबा, हाँ लंबा। प्रियंका गांधी जा रही हैं, कहीं सियासी रंग तो नहीं लेने लगा? आप कहते हैं कि कोई मंच नहीं दिया जाता, लेकिन पूरा ओवरऑल आंदोलन तो कहीं सियासी रंग नहीं। अरे अच्छा वे क्या ठल्ली रहेंगे, जिसका जो काम है अपना करता रहेगा। जब वो आते हैं तो क्या आपका रहता है? नहीं हमारा कुछ, तो आओ घूमो, सब लोग आ रहे हैं, आप भी पाते हो, लोग भी हम ऐसे ही आते हैं। आपने सुना देखा प्रधानमंत्री ने सदन से निमंत्रण दिया, कोई बात हुई अभी, कुछ आगे बढ़ी बात? ना यहाँ तो नहीं आया कोई, हम भी कह रहे हैं कि भाई बुला लो, हम बात करते हैं, अभी तो बातचीत नहीं। उधर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और आंदोलन तेज होता जा रहा है। फोर्सेस हैं वो आपको कम नजर आएंगे, क्योंकि जो एडिशनल फोर्सेस हैं उनको वापस अपने यूनिट और जिलों में बुला लिया गया है। और दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स का यही कहना है कि आने वाले वक्त में अगर ज़रूरत पड़ी तो एडिशनल फोर्सेस को फिर से डिप्लॉय किया जाएगा। और आज सिंघू बॉर्डर में करीबन 2 बजे अहम बैठक होने वाली है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के अंडर किसान नेता हैं और वर्किंग कमेटी मेंबर्स हैं, वो आज 2 बजे बैठक करेंगे और 2 बजे आगे की रणनीति तय करेंगे कि किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए या सरकार से आगे बातचीत का जो रास्ता जो बंद हो चुका है उसको फिर से खोला जाए। क्योंकि सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द किसान जो संगठन है, किसान नेता हैं, वो बातचीत करें। वहीं किसान संगठनों का यही कहना है कि वो सरकार से ये उम्मीद करें कि सरकार एक दिन और समय तय करे, जिस दिन और समय वो आके सरकार से मिलेंगे और आगे की जो बातचीत का दौर है वो फिर से शुरू करेंगे। और आज कुछ पंजाबी एक्टर्स हैं, वो पंजाब से आज सिंघू बॉर्डर में आएंगे और सिंघू बॉर्डर में करीबन 2 बजे वो स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। तो लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। आज ये भी आपको बता दें कि सहारनपुर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंचेंगी, महापंचायत में वो जो है वो शामिल होंगी और जो किसान हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं उनको अपना सपोर्ट देगी। तो लगातार राजनीति का जो दौर है वो लगातार जारी है। ऑपोजिशन लीडर्स कहीं ना कहीं आंदोलन में अपना जो छाप है वो कोशिश कर रहे हैं कि एस्टैब्लिश हो, बट आंदोलन साफ तरीके से जितना दिन प्रतिदिन जा रहा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। 26 जनवरी के बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं सिंघू बॉर्डर में किसानों की संख्या थोड़ी कम हो गई थी, कुछ किसान अपने टेंट छोड़ के वापस जाने लगे, बट महापंचायत होने के कारण से किसानों की संख्या लगातार इन बॉर्डरों में बढ़ती जा रही है। और 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली हिंसा के एक और आरोपी इकबाल सिंह को पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया गया। इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। पंजाब के मोगा में नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। इस हिंसा में 2 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस टीम पर हमला करने के एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वहीं मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। अभिनेत्री सनी लियोनी को 29 लाख की धोखाधड़ी मामले में केरल हाई कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोक, पेप्सिको और बिस्लरी पर प्लास्टिक कचरे के डिस्पोजल और कलेक्शन की जानकारी सरकार को न देने के मामले में भारी जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों पर करीब 72 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली में 18 फरवरी से नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4 मार्च को रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है।
कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 19 अंक गिरकर 51,309 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 2 अंक नीचे 15,106 पर बंद हुआ। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के मालदा में रैली करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दी। ममता ने कहा कि डंके की चोट पर जब तक जिंदा हूं बीजेपी को सत्ता में नहीं आने दूंगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी की रथ यात्रा पर भी तीखा हमला बोला। तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नेता रथ यात्रा निकालकर इस तरह बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो भगवान हो। बीजेपी नेतारा এখন জগন্নাথ সেজেছে, বলরাম সেজেছে, সুভদ্রা সেজেছেন। ওনারা এখন রথে চড়ু চড়ু ঘুরে বেড়াচ্ছেন, রথে চড়ু চড়ু। 4 दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नौदीप से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष ने मालदा में रोड शो भी किया था, लेकिन मालदा में ही बड़ी तादाद में जुटे समर्थकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने एक के बाद एक तीखे हमले किए। आरोप लगाया कि बीजेपी दंगा कराने वाली पार्टी है। रैली के दौरान टीएमसी के समर्थक जोश में नजर आए। আমার মা, তোমার মা, আমার আম্মা, তোমার আম্মা, ছাত্র যুব, নতুন ভোটার, কৃষক বন্ধু, সবুজশ্রী। उत्तरी बंगाल में मालदा टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों के लिए बेहद अहम है। किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले मालदा में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। हालांकि बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में यहां अपना जनाधार बढ़ाया है, लेकिन ममता ने बड़ी रैली करके दिखा दिया कि मालदा में टक्कर कांटे की होगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के बाहर से लोगों को ला रही है और सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ खाना खाया जा रहा है। और आंख कान खोल के